हाँ जी, तो समझते जाना ध्यान से कि जो बता रहा हूँ। तो टॉपिक जो आपको यहाँ पे करना है सबसे पहले, दैट इज व्हाट वी कॉल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा है यहाँ पे जैसे ये होता है सर, कि क्लास ट्वेल्थ जैसा ही होगा डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा है। हाँ, मतलब नहीं नहीं, उसके उससे काफी ऊपर होगा। ठीक है, यस सर। उससे काफी ऊपर रहेगा। सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको जैसे देखना है कि जो आपने पढ़ा हुआ था एक बार कि ट्वेल्थ में पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन मुझे y दिया हो, तो y1 क्या होता है, जिसको हम बाई वन कहते थे, और इसको हम बाई डैश कहते हैं ना, और इसको हम dy अपॉन dx कहते हैं। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? फर्स्ट यस सर। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Similarly, you'll study y2. y2 is by double dash. All right. So similarly, we write it as d square y upon dx square. So basically, this is nothing but the derivative of dy upon dx, right? यस सर। So this is second derivative of y with respect to x. Okay. यस सर। Similarly, y3, this is by triple dash, and this is written by d cube y upon dx cube. और ये क्या होता है? This is derivative of d square y upon dx square. ठीक है, यस सर। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसी सर तरह से बेस में ये, मतलब dx क्यूब नहीं होगा? हाँ सॉरी, dx क्यूब एंड सो ऑन, ये चीजें बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से आपका आ जाएगा yn। ठीक है, ओके, यस सर। इसको हम बाई एन कहते हैं, और इसको हम ये भी कह देते हैं कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये होता एन। है एन एनथ डेरिवेटिव, एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही अगर फंक्शन के फॉर्म में हो तो ये हमारा एफ डैश एक्स होता है, ये हमारा एफ डबल डैश एक्स होता है, इसको हम एफ ट्रिपल डैश एक्स बोलते हैं, सोन सोन सोन, ये हमारा जो होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ एन एक्स। क्लियर है? एफ एन एक्स। यस ऑल सर। राइट, यस सर। समझिए इसको एक बार ध्यान से। ठीक है, यस सर। सो देखिए ये था बेसिकली लिखने का तरीका। फिर आगे एक बार बढ़ जाते हैं। ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ओके, यस सर। वी हैव टू प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट y2 minus 2ay1 is equal, one second, y2 minus 2ay1 plus a square plus b square times of y, this is equal to 0. All right, यस सर। to see how to do it, first of all, y is what? E की power ax sin bx. Okay, यस सर। so first of all we're gonna find out y1. y1 we'll use product rule. So e की power ax as it is, sin bx का डेरिवेटिव क्या होगा? cos bx into b, है ना? यस सर। प्लस अब दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव e की पावर ax इंटू ए। ठीक है, ओके, यस सर। यस सर। एक साइन बी सर एक्स। वो वाला, ये वो है ना, u इंटू वी वाला एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट एग्जैक्टली, रूल यूज ठीक करते है, हैं। यस तो सर। साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू ए, दैट इज वॉट वाई वन। अगर हम इसको तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इट बिकम्स वाई वन इज नथिंग बट सिंपली बी। ठीक है, ई यस की सर। पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ दिस इज होल वाई, ये वाई ही है यस तो सर। ए वाई कह सकता हूं इसको। यस So सर। from here y1 minus ay is equal to b into e की पावर ax cos bx। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट नहीं टू नहीं। x, अगेन डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो y1 का डेरिवेटिव y2 होगा माइनस a एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1, ठीक है। यस सर। y1 का डेरिवेटिव y2 ही होता है ना, dy अपॉन dx का, हाँ d सर। स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ यस पे सर। b एज इट इज कांस्टेंट है, इसमें लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। सो e की पावर ax एज इट इज cos bx का माइनस sin bx माइनस टू साइन b प्लस बी। cos bx एज इट इज e की पावर ax का e की पावर ax इंटू a, ऑल राइट। यस सर। सो y2 माइनस a y1, ठीक है, ऐसा हमारा आया था है। ओके, दिस इज यस इक्वल टू, सर। जस्ट मल्टीप्लाई इट, वी गॉट माइनस बी स्क्वायर e की पावर ax sin bx, ठीक है ना, सर ये माइनस 20 कर कहाँ से आया? b इंटू बी, अच्छा। ओके सर। है ना, एंड प्लस a इंटू बी प्लस ए बी e की पावर यस ax सर। x, ऑल राइट, यस सर। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। सो दिस इज व्हाट y2 माइनस ए वाई, ठीक है, y2 माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एंड दिस होल इज y, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, एंड यस सर। प्लस प्लस ए एंड b इंटू ई की पावर एक एक्स कॉस बी एक्स, ये किसके बराबर है, ध्यान से देखना, यस b सर। इंटू ई की पावर एक्स, कैन आई राइट इट ये एज वाई y1 वन माइनस ए वाई। माइनस ए। यस सर। तो इसकी जगह पे कह दिया y1 माइनस ए वाई, ओपन कीजिए इसको, y2 माइनस ए वाई दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, ओके, यस ठीक है। सर। ए वाई को यस लेफ्ट सर। साइड में ले लो, तो y2 माइनस ए वाई माइनस टू ए वाई हो टू जाएगा। टू ए वाई। और इन दोनों में से हम अगर सिंपली या तो सबको इधर ही लेफ्ट वाई को साइड में ले कॉमन ले लो, सकते हैं सर। सबको लेफ्ट साइड में ले लो, तो यू गॉट प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर यू यस गॉट सर। y2 माइनस टू ए वाई, यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, यस सर। यही प्रूफ करना था ना, यस सर। यही प्रूफ करना था ना। हाँ सर। तो दिस वाज द प्रोसेस बेसिकली, देखिए ध्यान से, सही तरीके से इसको। ओके सर। सर होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ये भी आपका y1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 लगाना था जो हमने बाई मिस्टेक नहीं लगाया था, ठीक है। यस सर। हाँ, ओके। यस सर। सर हो गया। समझ में आया कुछ या नहीं आया? आया सर। तो यही मतलब कुछ जैसे प्रॉब्लम। उतना स्पीड में मतलब समझ में आता है वैसे नहीं, मतलब धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए धीरे धीरे ही करवाऊंगा आज, थोड़ा सा इतना यस पेस सर। नहीं बढ़ाऊंगा मैं आज। देखिए, तो इसको मिटा दिया हमने, आगे बढ़ जाते हैं। यस। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन है, वन सेकेंड, क्वेश्चन इज लाइक दिस कि x इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक फॉर्म का फंक्शन है, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, ऑल राइट, एंड यस y सर। इज इक्वल टू
a into sin t minus t cos t. All right. So we have to find out d square y upon dx square. Okay. यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट dy अपॉन dx. तो उसके लिए हमें dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा. a कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t. t sin t में प्रोडक्ट रूल रहेगा, t एज इट इज sin का cos प्लस sin t एज इट इज और t का 1. sin t कैंसिल आउट, सो a t cos t. ओके. सर हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है और कहाँ नहीं लगाना? जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है तो जैसे t इंटू साइन टी में दो फंक्शन है ना, तो यू विल अप्लाई यस सर। प्रोडक्ट रूल. ठीक है. ओके ओके सर। dy अपॉन dt अगेन, a कांस्टेंट है एज इट इज, sin t का cos t, और इसमें t cos t में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल रहेगा. t प्रोडक्ट रूल एज इट इज cos का माइनस साइन माइनस प्लस साइन थी। cos एज इट इज t का 1. हमने ब्रैकेट रखा है क्योंकि आगे माइनस बैठा हुआ है. cos cos कैंसिल आउट, you got a into t sin t. Okay. यस So सर। dy upon dx would be equal to dy upon dt divide by dx upon dt. So dy upon dt is nothing but at sin t upon dx upon dt is nothing but at cos t, that is equal to tan t. Okay. यस सर। Now we need to find out d square y upon dx square means कि इसका डेरिवेटिव tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर t, क्योंकि सेक t है स्क्वायर इसलिए टी dt अपॉन dx भी आएगा. dt अपॉन dt। यस सर। तो sec स्क्वायर t is as it is dt अपॉन dx. So dx अपॉन dt हमें पता है, यस सर। तो dt अपॉन dx would be 1 अपॉन at cos t. So this would be यस cos ऊपर सर। जाके sec हो जाएगा, so sec cube t अपॉन at. Okay. यस सर। So that is your answer. समझिए ओके इसको ध्यान से, नोट इट डाउन फास्ट. ओके सर। ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखिए जैसे क्वेश्चन है, गिवन है हमें कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स. ऑल राइट. और एफ एक्स क्या है, आप पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड। थर्ड डिग्री. हमें निकालना है इवेलुएट डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो देखिएगा, सबसे पहले देखना, समझ रहे हो ना, सर पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री क्या है? डिग्री उसका 3 है. ओके सर। सो मुझे दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, है ना. यस अब सर। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, और डीवाई टू अपॉन डी एक्स वाई मतलब वाई डैश. डी वाई डैश एफ डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स. एफ डैश। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 2 तो कांस्टेंट है, बाई वाई डैश में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वाई एज इट इज बाई डैश का वाई डबल डैश, वाई डबल डैश बाई डैश एज इट इज बाई का वाई डैश, वाई डबल वाई डैश। और एफ डैश का एफ डबल डैश. तो ये क्या मिल गया मुझे, 2y बाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश का स्क्वायर. कैन आई से लाइक दिस. यस सर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. यस सर। तो सर 2 हमें तो पता कैसे कांस्टेंट है, चलेगा कि मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है हमको? 3 बार करना है, थर्ड डिग्री का है तो. ओके। तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज वाई वाई डबल डैश, वाई एज इट इज बाई डबल डैश का वाई ट्रिपल डैश, यस सर। प्लस बाई डबल डैश एज इट इज वाई का वाई डैश. यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाई डैश की पावर 2, तो फंक्शन की पावर है, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज एक पावर कम, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी बाई डैश का डेरिवेटिव बाई डबल डैश, और एफ डबल डैश का हो गया एफ ट्रिपल डैश. ठीक है. सर ये वाला समझ नहीं आया, एक बार स्टार्टिंग से बताना ये वाला। देखो बाई मतलब बाई ये जो। डबल डैश से प्रोडक्ट टू लग गया, बाई एज इट इज यस सर। बाई डबल डैश का बाई ट्रिपल डैश, हाँ। फिर बाई डबल डैश एज इट इज बाई का बाई डैश. ओके। अच्छा, यहाँ पे 2 एज इट इज, और बाई हम्म। डैश का स्क्वायर में फंक्शन की पावर n का तरीका, पावर पहले, फंक्शन हम्म। एज इट इज एक पावर कम, ये 1 है, ओके सर। तो इसलिए इसको हटा ही देता हूँ मैं, डैश की तरह लग रहा है. तो पावर पहले, फंक्शन एज इट इज एक पावर कम, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो बाई डैश का बाई डबल डैश ही डेरिवेटिव होगा. यस सर।
समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये हमारा क्या हो गया देखना, इसको इसको पहले लिख देता हूं मैं, तो ये हो गया 4 बाई डैश बाई डबल डैश। ठीक है, यस सर। ये क्या मिल गया हमारा, प्लस 2y, 2y बाई ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश टू। और बाई डबल डैश, ऑल राइट, इज इक्वल टू एफ सर। ट्रिपल डैश। यस सर। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। अच्छा, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, बाई डैश बाई डबल डैश ये दोनों ऐड हो रहा है, और 2 वाई। यस सर, 6 तो ये हो हो गया गया है। 6y डैश बाई डबल डैश यस सर। प्लस 2y बाई ट्रिपल डैश इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। यहां से हाफ मतलब यहां सिंपली 2 कॉमन ले लिया, यस सर। है ना, यस सर। कॉमन लेके उस साइड भेज दिया, तो हाफ एफ ट्रिपल डैश एक्स हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। समझ रहे हो ना? हम्म। अच्छा, अब देखो क्या हो गया हमारे, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कि डेरिव जो जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट आया है, ठीक है, यस समझ रहे सर। हो, जो हाँ हमारा सर। राइट साइड वाला पार्ट है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। अब पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो हम्म। बाई स्क्वायर से, वो पूरे क्यों सर? इक्वेशन को मैं बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर वाई स्क्वायर ही क्यों? वो इसलिए ना, उसका बता रहा हूँ रीजन क्या होगा जो, ठीक है, यस सर। मल्टीप्लाई बाय बाई स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये हमारा क्या बन जाएगा देखना ध्यान से, 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और यस बाई सर। डैश को कह सकता हूं मैं, चलो बाई डैश को बाई डैश ही छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। चलो मैं बाई डैश को या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दूं। यस सर। हाँ सर। और बाई डबल डैश को कह सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हम्म। अच्छा, इसको वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा, हाँ सर। और डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब हम्म। इक्वल टू, ये क्या हो गया, हाफ वाई स्क्वायर और एफ ट्रिपल डैश एक्स, यही होगा ना, हम्म। है ना, और बाई स्क्वायर तो एफ एक्स के बराबर है। यस सर। अच्छा, इस पूरे पार्ट को मैं ऐसे कह सकता हूं देखना, ये डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव नहीं है, वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का, देखना प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें क्या होगा, वाई क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई क्यूब एज इट इज, यस सर। इसका डेरिवेटिव डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, हम्म। है ना, फिर हाँ प्लस सर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, और बाई क्यूब का 3 बाई स्क्वायर, यस सर। बिल्कुल यही वाला है ना, देखना चेक करना। हाँ सर, यही है। तो उसको मैं कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, यस सर। यस सर। तो बस वो कमी हो रही थी, इसलिए मैंने बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या हो गया, तो सर हाफ। मतलब ऐसे तो और भी मतलब क्वेश्चन होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब वाई ये स्क्वायर से प्रैक्टिस मल्टीप्लाई प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। ठीक है, अभी सीख यस रहे सर। हो ना। हाँ सर। अब बाई स्क्वायर की जगह पे एफ एक्स हो गया, यहाँ पे एफ ट्रिपल यस डैश सर। एक्स, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी ना, इसकी वैल्यू क्या आ यस गया, सर। ये आ गया, ये ये आ हमारा गया। आंसर है। ओके समझे सर। कि नहीं? हाँ सर, आगे समझ में। कोई दिक्कत? नो सर। समझो इसको। यस।